देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा नाम रामपाल है। मेरे साथ एक ऐसा वाक्य हुआ जिसके चलते मैं खुशी खुशी एक चुड़ैल को अपने घर पर ले आया। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, अगर उसको मैं आज भी सोच लेता हूँ तो डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। दोस्तों, हर रात की तरह इस रात भी मैं अपने ट्रक को लेकर वापस अपने शहर आ रहा था। असल में मेरे मालिक ने मुझे एक दूसरे शहर सामान लेकर भेजा था। मैं वो सामान वहाँ पर पहुँचा चुका था और अब लौटकर मैं वापस से अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में गाना बजाते हुए मैं अपने ही धुन में ट्रक चला रहा था, लेकिन तभी मुझे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और इसी के चलते हुए वो चीज़ अंधेरे में और भी ज़्यादा चमक रही थी। फिर जब मैंने गौर से उस तरफ देखा तो वो मुझे किसी सामान के जैसा दिखाई दिया। मैंने अपनी ट्रक तुरंत ही रोकी और नीचे उतर गया और उसी सामान की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे हाथ इतनी बड़ी चीज़ कभी लग पाएगी। जब मैं उस चमकती हुई चीज़ के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक लोहे का बक्सा है जिसमें ताला लगा हुआ है। पर मुझे वो बक्सा काफ़ी भारी लग रहा था। इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ मौजूद था। इसी के चलते मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस बक्से को अपनी ट्रक में डाला और अपनी ट्रक को लेकर घर की तरफ निकल गया। फिर कुछ घंटे के बाद मैं अब अपने घर के सामने आ गया था। जब मैं बक्सा लेकर अपने घर में पहुंचा तो मेरी पत्नी और बच्चा बक्से को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था। तभी मेरी पत्नी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उस बक्से को देखकर बोली, ये क्या है? मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने बक्से को घर के अंदर रखा और मेरा एक बेटा भी था, वो भी इस बक्से को बड़ी हैरानी से देख रहा था। अब मेरा पूरा परिवार उस बक्से को ऐसे घूर रहा था मानो मैंने ये किसी और के घर से चुराया हो। खैर, बक्से में ताला बंद था, इसलिए मैंने ताले को तोड़ने के लिए अपनी पत्नी से कमरे के अंदर रखी एक हथौड़ी को मंगवाया। अंदर से पत्नी अभी हथौड़ी लेकर आई भी नहीं थी कि तभी मैंने देखा कि जो ताला था वो इस ज़माने का ताला नहीं था। इसको तोड़ने में मुझे ज़्यादा मेहनत लगने वाली थी, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि ताला काफ़ी मजबूत और मोटा था। बक्सा इस ज़माने का था लेकिन ताला बहुत पुराने समय का था। पर अब तक अंदर से मेरी पत्नी हथौड़ा लेकर आ गई थी। अब मैंने उस हथौड़ी को अपने हाथ में ले लिया और जैसे मैंने उस हथौड़ी को उस ताले पर मारा तो वैसे मेरे घर की जो बिजली थी वो अपने आप ही जल बुझ होने लगी। मेरी पत्नी और बच्चे इस चीज़ को देखकर डर गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ताले पर हथौड़ा मारते इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही थी। उधर से मेरी पत्नी ने मुझे रोकने के लिए मेरे हाथ को पकड़ लिया और मैंने अपनी पत्नी को देखा और बोला, घबराने कोई बात नहीं है, तुम पीछे हो जाओ। इसके बाद मैं चुपचाप से उस ताले पर हथौड़ा मारने लगा और लगातार मेरे घर की जो बिजली थी वो अपने आप ही जलबुझ हो रही थी। तभी मेरी पत्नी ने मुझे समझाया, जब नेगेटिव शक्तियाँ भूत प्रेत घर में आने वाले होते हैं तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। वो मुझे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसको ये लग रहा था कि इस बक्से के अंदर ज़रूर कुछ भयानक है। मैंने अपनी बीवी को समझाया कि क्या तुम अभी भी पुराने ज़माने में जी रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये बोलकर मैं उस बक्से के ताले को तोड़ने लगा और जैसे वो ताला टूटा तो वैसे ही जो घर में बिजली जलबुझ हो रही थी वो अपने आप नॉर्मल हो गई और ऐसा लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन असली परेशानी तो यहीं से शुरू होने वाली थी। मैंने जैसे ही बक्से का ताला तोड़कर बक्से को खोला तो उसके बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत ऐसी होगी, क्योंकि जब मैंने बक्से के अंदर देखा तो मुझे नजर आया कि उस बक्से के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है, जिसे देखकर मेरी पत्नी जल्दी से राहुल यानी मेरे बेटे को उठाकर पीछे हट गई। मैं अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था और जब मेरी नज़र पूरे बक्से में गई तो मैंने देखा कि कंकाल के पास ही एक मंगलसूत्र और कान के झुमके, पैरों की पायल और हाथ के कुछ सोने के कंगन पड़े हुए थे। अब उसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था, लेकिन मेरी पत्नी मुझे समझा रही थी कि इसके अंदर कंकाल पड़ा हुआ है,
पहले तुम इसको ध्यान से देखो। लेकिन तभी मेरी नज़र सोने की चीज़ों पर गई जो देखने में बहुत ही ज़्यादा कीमती लग रहे थे। तभी मैंने उस कंकाल के बारे में सोचा और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस कंकाल को अपने घर के गार्डन में ही गाड़ दिया और उसके अंदर जो सोने चांदी की चीज़ें पड़ी हुई थी उसको मैंने अपने पास रख लिया। मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं इनको बेचकर अच्छा पैसा कमा लूँगा। अब मैं अगली सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। फिर खाना पीना खाकर मैं अपने रूम में आ गया और अभी मेरी आंख लगी ही थी कि तभी मेरी पत्नी ने मुझे जगा दिया और मैं इससे पहले उससे कुछ पूछ पाता कि उसने मेरे होंठ पर अपनी उंगली रखकर मुझे चुप रहने के लिए कहा और मैं चुपचाप बिल्कुल अपनी पत्नी का चेहरा देखने लगा कि तभी मेरे कान में पायल बजने की आवाज़ आने लगी। दोस्तों, उसको सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई पायल पहनकर दौड़ रहा है। अभी मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया और कमरे से बाहर की तरफ जाकर देखने की मैं कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरे पीछे पीछे मेरी पत्नी भी मेरे साथ आ रही थी। अभी हम कमरे से बाहर ही आए थे कि तभी मैंने देखा कि बिल्कुल खामोशी सी छाई हुई है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अब मेरी नज़र वहाँ पर मौजूद बक्से पर चली गई। तभी मैंने देखा कि बक्सा तो खुला हुआ था, जबकि जब हम लोग गए थे सोने के लिए तो बक्सा उस वक्त बंद था। इस चीज़ को देखकर मेरी हालत तो ख़राब हो गई थी। इसके अलावा मेरी पत्नी और भी ज़्यादा डर गई थी और ऊपर से पायलों की आवाज़ों ने उसको पहले ही काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। अब इस चीज़ को देखकर उसके होश उड़ चुके थे। लेकिन तभी मेरी पत्नी मुझसे जिद करने लगी कि चुपचाप इस बक्से को लेकर जहाँ से आए हो वहीं पर अभी छोड़ दो। मैंने जो कंकाल अभी अपने गार्डन में गाड़ दिया था उस कंकाल को निकाला और निकाल कर वापस से इस बक्से के अंदर डाल दिया। लेकिन मैंने जो उसके अंदर से सोने चांदी का जो सामान था उसको मैंने अपने पास ही छुपाकर एक कमरे में रख लिया था और मैंने उस कंकाल को बक्से में डालकर अपने ट्रक में बक्से को रखा और ठीक उसी तरफ लेकर जाने लगा जहाँ पर मुझे ये बक्सा मिला था। अब मैं ठीक उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर मैंने इस बक्से को पाया था। मैंने अपनी ट्रक को एक साइड में लगाया और उतरकर पीछे की तरफ आया। मैंने बक्से को उतारा और उतारकर जहां से मैंने उसे उठाया था ठीक वहीं पर रख दिया। अभी मैं बक्से को रखकर वापस घूमकर अपनी ट्रक की तरफ ही जा रहा था कि तभी अचानक से मेरे कान में एक आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा जैसे बक्से के अंदर कोई बंद हो और उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। तभी मैंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाकर देखा, लेकिन मुझे कहीं भी कोई नजर नहीं आया। अब वो आवाज़ आनी भी बंद हो चुकी थी। फिर मैं वापस से अपने कदम ट्रक की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन तभी फिर से ऐसा लगा जैसे उस बक्से के अंदर कोई बंद है। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं चुपचाप अब घर की तरफ निकल जाऊंगा। मेरा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही सोचकर मैं ट्रक की तरफ अभी जा ही रहा था कि तभी ऐसा लगा जैसे बक्से के अंदर से मेरा बच्चा राहुल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। उसकी आवाज़ जब मेरे कानों में आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और मैं बिना कुछ सोचे समझे उस बक्से की तरफ भागते हुए गया और उसे खोलकर जैसे ही देखा तो मैं उस जगह पर ही सुन्न पड़ गया। दरअसल मैंने पाया कि उस बक्से के अंदर कुछ मौजूद ही नहीं है। वो बक्सा पूरी तरह से खाली है। इसके बाद मेरे डर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि जब मैं उस बक्से को यहाँ पर लेकर आया था तो इसके अंदर एक कंकाल मैंने खुद रखा था। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे वापस से अपने ट्रक की तरफ घूमा और चुपचाप ट्रक में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गया। अब मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल चल रहा था कि आखिर जो कंकाल मैंने इस बक्से के अंदर रखा था वो कंकाल कहाँ पर चला गया। मेरे मन में ये भी सवाल आ रहा था कि कहीं इसके अंदर से मिला हुआ मुझे सोने चांदी का जो सामान था वो भी कहीं गायब ना हो गया हो। अब मैं जैसे ही घर पहुंचा जल्दी से भागकर अंदर की तरफ गया, ये देखने के लिए कि मेरा बच्चा राहुल ठीक है या नहीं, क्योंकि उस बक्से के अंदर से मुझे मेरे बेटे राहुल की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर मैं अंदर गया तो मैंने पाया कि मेरा बेटा राहुल अपने कमरे में आराम से सो रहा है। उसको सोता हुआ देखकर मेरी जान में जान आई। मेरी पत्नी मुझे घबराई हुई देखकर समझ गई थी कि ज़रूर मेरे साथ जंगल में कुछ हुआ है। वो मुझे बार बार पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था वो और भी ज़्यादा डर जाती। मैं अपने कमरे की तरफ गया उस जगह पर देखने के लिए कि आखिर जो गहने मुझे बक्से के अंदर से मिले थे वो गहने मेरे पास मौजूद हैं या फिर नहीं। तभी मैंने पाया कि वो गहने वहीं पर रखे हुए थे जहाँ पर मैं छोड़कर गया था। उसको देखकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। अभी मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेटा ही था कि तभी मेरी आंख लग गई और मैंने सपने में देखा कि एक काली परछाई हमारे घर को चारों तरफ से घेर रही है। अभी मैंने ये सब देखा ही था कि मैं डर के मारे
कपकपाते उठ गया। मैं ये बात अच्छे से समझ गया था कि मैंने उस बक्से को घर में लाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे जल्द से जल्द एक तांत्रिक से संपर्क करना होगा, नहीं तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। और ये बात मैंने अपनी बीवी को भी बता दी थी कि जल्द से जल्द एक अच्छे से तांत्रिक से संपर्क करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर उसी सुबह मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा और उससे मुझे एक तांत्रिक का पता चला। उसके बाद मैं उस तांत्रिक के पास पहुंचा और अपने साथ बीती हुई सारी बातें उस तांत्रिक को बता दी। तांत्रिक ने मुझे घर में पूजा करने के लिए और घर को उस चुड़ैल से बचाने के लिए एक चीज दी और बोला कि जाकर इसे अपने घर के मेन दरवाजे पर लगा दो। फिर मैं उस तांत्रिक से वो चीज लेकर ठीक अपने घर के मेन दरवाजे पर बांध दिया और इसी रात हम लोगों ने पूजा करने का भी फैसला कर लिया था। रात में तांत्रिक जी घर आ गए थे और हम लोगों ने घर में पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। उधर जैसे तांत्रिक जी ने घर में कदम रखा तो वैसे उनको वो बक्सा नजर आ गया। उन्होंने उस बक्से में कुछ पढ़ के फूंक मारी और अपने थैले में पड़ी एक पानी की बोतल को निकालकर उस बक्से में छिड़क दिया। उसके बाद घर में मौजूद जो लाइट थी वो अचानक ही फिर से जलबुझ होने लगी थी। तांत्रिक ने थोड़ी देर के बाद उस बक्से में अपना हाथ लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ देर के बाद तांत्रिक ने अपने हाथ को बक्से से हटाया और मेरी तरफ देखकर बोला, इसके अंदर एक कंकाल भी था, वो कहाँ है? मैंने तांत्रिक को देखा और बोला, मुझे नहीं पता। मैं जब इस बक्से को वापस जंगल में छोड़ने गया था तो उस समय तक कंकाल इसके अंदर ही था, लेकिन इसके बाद कहाँ गया मुझे कोई खबर नहीं। फिर इसके बाद तांत्रिक ने बोला कि ये कंकाल तुम्हारे गार्डन में ही मौजूद है जहाँ पर तुमने इसे गाड़ा था। मैं भागा भागा वहीं पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वो कंकाल वाकई में वहीं पर पड़ा हुआ था। उस कंकाल को उठाकर मैं ले गया और ले जाकर ठीक उसी बक्से के अंदर डाल दिया जैसा कि तांत्रिक जी ने मुझसे बोला था। उसके बाद मैंने वो आभूषण जो इस बक्से के अंदर मिले थे उनको भी लाकर उस बक्से के अंदर डाल दिया। पर अभी भी तांत्रिक जी कुछ मंत्र मन में पड़े जा रहे थे। अभी घर की जो लाइट जलबुझ हो रही थी वो और भी ज़्यादा तेज होने लगी। फिर कुछ देर के बाद तांत्रिक जी ने मुझसे वो ताला मांगा जो कि इस बक्से में लगा हुआ था। मैं भागकर उस ताले को लाकर तांत्रिक जी के हाथ में रख देता हूँ और उसके बाद तांत्रिक जी उस ताले को बक्से में लगाते हैं और मेरी आंखों के सामने वो जो ताला टूटा हुआ था वो ताला अपने आप ही लॉक हो गया। तांत्रिक जी वापस से मेरी तरफ घूमकर बोलते हैं, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसको जहाँ से उठाकर लाए हो वहीं ले जाकर रख दो। दोस्तों, तांत्रिक जी की ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई और जैसा कि तांत्रिक जी ने कहा था तो मैंने वैसा ही किया। उस बक्से को मैंने अपनी ट्रक में रखा और जहां से उठाकर लाया था वापस से उस जंगल में इसे छोड़ आया। दोस्तों, मेरे मन में उन आभूषणों का लालच नहीं जागता तो मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटती, लेकिन उस वक्त मेरे घर परिवार की जान पे बनाई थी। खैर दोस्तों, अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।